नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 26 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 26 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है। तो आपको मीथेन गैस है। कौन है दोस्तों? तो मीथेन गैस है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली दरबार में डैश में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो सन 1911 में की थी। कब की थी दोस्तों? तो आपको 1911 में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं, इसीलिए कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान डैश तटीय मैदानों के एक उदाहरण हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के एक उदाहरण है। किसके एक उदाहरण है दोस्तों? तो जलमग्न तटीय मैदानों के। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हैं। तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हैं। कौन है दोस्तों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है। तो पादपों में प्रांकुर जो है आपको बीज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो आपको बीज में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं। तो आपको आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? तो आंत्र रस में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष डैश पर होने पर ही फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको 90 डिग्री के कोण पर होने पर ही फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को डैश कहा जाता है। तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो आपको अपचयन की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। किस क्रिया द्वारा दोस्तों? तो आपको अपचयन की क्रिया द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो आपको जाइलम तंतु नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो जाइलम तंतु। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो आपको गणतंत्र दिवस की उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है। किसकी दोस्तों? तो गणतंत्र दिवस की उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? तो बेथलहम स्थान जो है आपको ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 2 कह रहा है कि किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश तापन द्वारा तैयार किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपको जिप्सम के 373 केल्विन पर तापन द्वारा तैयार किया जाता है। कितने पर तैयार किया जाता है? तो आपको जिप्सम के 373 केल्विन पर। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी है? तो आपको तमिल भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों? तो तमिल भाषा है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अपने 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व के भू क्षेत्र का 2.4% है और यह विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितने बड़ा देश है दोस्तों? तो यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हरासित होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। कौन थे दोस्तों? तो जगजीवन राम थे। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्य घटना है। इस वर्षा को डैश कहा जाता है? तो इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो आपको विद्युत डायनेमो जो है, आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। कौन है दोस्तों? तो विद्युत डायनेमो है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति डैश होगी। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति कैसी होगी दोस्तों? तो रैखिक होगी। कैसी होगी? तो रैखिक होगी। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती है। तो आपको धारा में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो आपको सरपंच होता है। कौन होता है दोस्तों? तो सरपंच होता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। इस कानून का पालन करने से क्या लाभ है? इस कानून का पालन करने से क्या लाभ है दोस्तों? तो इससे किशोर अवस्थाओं में कमी आएगी, यही लाभ है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।